नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और ये वीडियो हम लोग बहुत परेशान होकर बना रहे हैं। इस वीडियो को कभी चाहते नहीं थे कि बनाएं, लेकिन बनाना पड़ रहा है। गुड़गांव जैसे शहर की जो आज हालत हमने देखी, वो किसी का भी सिर शर्म से झुका देगी। आम नागरिक का सिर भी शर्म से झुक जाएगा, लेकिन प्रशासन इतना निर्लज, इतना बेशर्म है कि प्रशासन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज बसें, स्कूल की बसें 12 बजे जिनकी छुट्टियां होती हैं, 6 बजे तक घर पहुंचे हैं स्टूडेंट्स। 5 साल का, 6 साल के बच्चे भूखे प्यासे, और कहाँ वो आप जानते हैं यूरिनल नहीं है वहां पर जाने के लिए, और 6 5 घंटे तक बच्चे फंसे रहे। क्यों? क्योंकि पानी भर गया गुड़गांव में बारिश की वजह से। गुड़गांव वो शहर है जिसके विधायक जो हैं वो तो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, जिसके सांसद 12 बरस से लगातार मिनिस्टर हैं केंद्र में। एमसीजी जो गुड़गांव की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें भी बीजेपी। सब कुछ बीजेपी का है, सरकार वहां पर है, लेकिन काम के नाम पर शून्य बटे सन्नाटा। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार सर, ये जो आज बेशर्मी के इंतहा आपने देखी है, जरा आंखों देखी बात बता दीजिए। आप देखिए कि पिछले लगभग 1 महीने से हम्म। गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन और गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी हर रोज प्रेस नोट जारी करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि इस बार हमने गुड़गांव की जो समस्या है वाटर लॉगिंग की, उस पर काबू पा लिया है। और हालात ये हैं कि मैं खुद अपना एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मेरी ग्रैंड डॉटर जो है कुल 3.5 साल की है। 12 बजे स्कूल में छुट्टी होती है, 12:40 पे वो हमारे बस जो स्कूल बस है वो घर पे आ जाती है। आज उसको जो टेंटेटिव टाइम था पहुंचने का वो 6 बजे का था, मगर हम यहाँ से आधा किलोमीटर पैदल जाके, जहाँ बस फंसी हुई थी वहां से उसको पैदल जाके लेके आए आधा किलोमीटर। तब जाके हम उसको लगभग 4:40 पे उसको घर तक ले ला पाए। वो चार चार चालीस घंटे भी 4 घंटे उसको एक्स्ट्रा जो रूटीन बस में टाइम लगना था, उससे 4 घंटे फालतू लगा और आधा किलोमीटर उसको पैदल भी लाना पड़ा। अगर हम वेट करते कि वो बस अपनी जगह पे पहुंच जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि 6 बजे से पहले कोई भी उसका स्कोप था। अब आप ये लगाइए कि 3, 3.5, 4 साल के बच्चे 4 घंटे जिसको एक्स्ट्रा बस में बिताना पड़ेगा, भूखे भी हैं, बच्चों को बाथरूम भी जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप ये देखिए कि कितना बुरा हाल रहा आज। और सबसे बड़ी बात है कि जो सड़कों पे हालात थी, सड़कों पे गाड़ियां पानी के अंदर जैसे कि आधी से ज्यादा डूब के चल रही थी। इतना बुरा हाल रहा है आज तो, और अभी तक चल रहा है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। तो बरसात नहीं है सरकार इस है वक्त क्या भी। सर? वहां पे कोई एमएलएमपी होता है क्या गुड़गांव में? वो जब अपनी पीठ थपथपानी होती है तब वो उसके उनके प्रेस नोट भी आते हैं, फोटो भी आते हैं। इस वक्त ना तो सरकार होती है ना पुलिस होती है ट्रैफिक की। ट्रैफिक का पुलिस का इतना बुरा हाल है कि अगर कहीं पे किसी भी मोड़ पे होता क्या है, ट्रैफिक इसलिए अड़ जाता है कि दो गाड़ियां इस तरफ से आ रही हैं, दो दूसरी तरफ से आ रही हैं, आपस में सिर सींग भिड़ा के खड़े हो जाते हैं। यहाँ मैं एक चीज और कहूंगा कि सरकार का जो रोल है वो तो है। यहाँ के लोग ऐसे हैं जिनके पास महंगी से महंगी गाड़ियां हैं और पूरे से पूरे ट्रैफिक सेंस है उनको। गाड़ियों में सींग भिड़ा के खड़े हो जाते हैं और पीछे लाइनें लगती रहती हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम ट्रैफिक पुलिस दिखनी चाहिए जो उनको वहां से क्लियर करवा दे, मगर कोई करवाता नहीं है। आखिर में कोई कोई भले मानस एक दो लोग ही निकल के उसको ट्रैफिक को क्लियर करवाते हैं। ऐसे ही 2 दिन 3 दिन पहले मेरे साथ सोना में हुआ। वहां मैं गया और एक नहीं, वो स्लिप तो रोड है जो कि स्लिप रोड हाँ। है जो कि आके आगे ये एक्सप्रेस वे पे चढ़ती है। वहां पे इसी तरह से 2 3 गाड़ियों ने सर, करीब 1.5 घंटा गाड़ियां फंसी रही, मगर कोई ट्रैफिक पुलिस का सर कर्मचारी वहां पे नहीं आया। ट्रैफिक पुलिस तो नहीं है, सरकार है क्या सर? एमएलए है क्या कोई? एमपी है क्या कोई? उसका भी तो नहीं, बता दीजिए अब सर। अब आप ये ये देखिए दो जो दिन यहाँ दो के दिन पहले 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, एमएल एमपी साहब का बड़ा अपमान हो गया था।
अब ये बच्चे फंसे हुए हैं तो इनका अपमान नहीं हो रहा क्या, सम्मान हो रहा है क्या उनका? आप कह रहे हैं कि यहाँ के एमपी जो है 12 साल से मिनिस्टर हैं। मैं एक और ऐड करूंगा, उससे पहले भी 5 साल वो मिनिस्टर रहे, 17 साल हो गए। 2004 से 9 तक भी रहे। और उस एमपी तो वो यहाँ से पिछले लंबे समय से हैं। आप ये देखिए कि 2004 से लेके अब चल रहा है 2026, 22 साल से लगातार एमपी है वो। और यहाँ तो पे कहाँ है जो सर वो? अ, ये तो जो बताइए हैं कहाँ सर? बादशाहपुर के विधायक, जैसे आपने बताया कि कैबिनेट मंत्री हैं, बट कोई पूछने वाले नहीं है शहर को। आप ये देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज बना रखी हैं। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव, यहाँ पे आपका गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और यहाँ पे हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारी मल्टीपल एजेंसीज हैं जिनको ये काम देखना है, मगर काम करने वाला कोई भी नहीं है। एजेंसीज तो शायद इसलिए बनाई होंगी कि काम अच्छा होगा, सर मगर ये मुझे जो लगता दोनों है कि आपने जो नेताओं के नाम लिए, दो नेता, एक एमएलए, एक एमपी, इनकी दोस्ती बहुत गहरी है क्या? कहाँ यहाँ पे एक चीज और है ना। राव नरवीर की और राव इंद्रजीत की? नहीं, दोस्ती कहाँ पे है, दोस्ती कहाँ तो पे है दोनों तो तो दोनों दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं सर, ऐसे मौके पे दोस्ती हो सकते हैं तो? भाई एक बात बताइए ना सर, दोस्त होंगे तभी तो एक साथ गायब होंगे, कि जब लोग जी जी संकट में है तब गायब हो जाएंगे, तो ऐसे तो दोस्ती कर जी। सकते हैं ना सर। नहीं नहीं, अभी ये बरसात हट इतनी जाने गहरी दो, उसके दोस्ती है, बाद दोनों ये एक दूसरे का मन पढ़ लेते हैं और दोनों गायब हो जाते हैं, दोनों गायब हो जाते हैं। तो दोस्त हुए ना सर, क्या हुए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गुड़गांव ना, आप ये देखिए कि पूरे हरियाणा में मुझे लगता है शायद 40% के आसपास टैक्स गुड़गांव देता है। मगर मैं ये देखता हूँ कि गुड़गांव के लोगों में इतना सब्र है कि सड़कें ऐसी हैं कि आपको खड्डों के अंदर सड़क ढूंढनी पड़ती है, मगर कोई कंप्लेंट नहीं करता है उसकी, मुझे लगता है। जी, जी, आप कुछ मैं कह ये रहे कह थे रहा सर। था कि बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जब बरसात आती है तभी दिक्कत होती है। आप अगर गुड़गांव की सड़क पे चल के देखेंगे तो मुझे हैरानी होती है कि जो शहर पूरे हरियाणा के जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसका लगभग 40% टैक्स देता है, यहाँ महंगी महंगी गाड़ियों को ऐसी सड़कों पे चलाना पड़ रहा है जहां पे आपको गड्ढों के अंदर सड़क ढूंढनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसी सड़कों जो अधिकारी जिम्मेदार हैं सर, दो चार उनके नाम तो बता दीजिए, थोड़ा से फेमस तो हम भी कर दें, उनको मदद करें, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अधिकारी एमसीजी तो कमिश्नर कौन है? कौन है एमसीजी कमिश्नर, कौन है सर? एमसीजी कमिश्नर मिस्टर प्रदीप दहिया है, आईएएस प्रदीप भैया। ऑफिसर हैं। अ, कब से हैं सर वो यहाँ? पीसी मीना जी जो हैं वो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के सीईओ हैं, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ। और बल्कि आपको ध्यान हो तो पीछे मैंने एक खबर की थी कि पीसी मीना जी के पास अकेले उनके पास 4 जगह का चार्ज था। वो गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के भी सीईओ थे, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के भी सीईओ थे, और 2 चार्ज उनके पास चंडीगढ़ के भी थे। उस वाह। खबर के बाद उनसे चंडीगढ़ के 2 चार्ज तो वापस ले लिए गए। अच्छा, अब आप ये एक चीज देखिए, सरकार के भी आप सरकार की भी दूरदर्शिता देखिए कि प्रदीप दहिया, जो कि पिछली मानसून के समय से यहाँ पे जो म्युनिसिपल तैनात कॉर्पोरेशन है। गुड़गांव के कमिश्नर हैं, उनको बीच मानसून के ट्रांसफर करके डिप्टी कमिश्नर रोहतक लगा दिया। जिस दिन ऑर्डर हुए उसी दिन भारी बरसात हो गई, तो उनको याद आया, ओहो, जिस आदमी को तजुर्बा था वो तो हम हटा बैठे, उनको अच्छा, वापस। उनको लगा कि ये मानसून आखिरी था, अब नहीं आएगा मानसून। मानसून क्या हुआ कि उनको ट्रांसफर किया, डीसी गुड़गांव रोहतक लगा दिया, और नहीं जिस दिन सरकार। लगाया उसी दिन बरसात हो गई। फिर सरकार को याद आया ये गलती कर गए थे हम तो, क्योंकि जानकारी तो इन्हीं को है ना, क्योंकि पिछला मानसून तो इन्होंने निभाया था। तो बिल्कुल। वापस आखिरी। ट्रांसफर किया, वापस। 24 चलो घंटे के अंदर अंदर वापस। आखिरी सवाल सर, एक बात बता दीजिए बस। अ, अभी दो रोज पहले मुख्यमंत्री आए थे तो 18 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, है ना? 18 पुलिस वालों को सस्पेंड किया,
दो वो से कारण डीसीपीज को शो कॉज नोटिस हुआ और एक आपके जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे जो उनको भी सस्पेंड किया। आज आज क्या होगा सर? आज उसमें नहीं, आज आज क्या इन होगा? बच्चों इनके साथ क्या होगा जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह आज से तो किसी बच्चे की परेशान हुए? आज तो किसी की बेइज्जती नहीं हुई है ना। हाँ, आज कहाँ, ना तो देखो, ना आज तो तो किसी हमारे आपके बच्चे पॉलिटिशियन, फंसे हैं। किसी भी पॉलिटिशियन की बेइज्जती आज नहीं हुई है। और आप और हमें कौन पूछता है? हमारी बेइज्जती हो, हम परेशान हो, कौन पूछता है उसको? हाँ, आप परेशान हो तो वंदे मातरम कह दो। हाँ, चाहो तो जय श्री राम भी कह सकते हो। क्या होगा सर, देखिए, मतलब हाँ आप भी 40-50 साल से पत्रकारिता में हैं, हम भी आपके जूनियर हैं, लेकिन जी। सर शर्म से झुक जा रहा है सर सिर। छोटे छोटे बच्चों को हम लोग अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या देश का भविष्य बनाएंगे सर? किसी पे कोई असर नहीं होने वाला। किसी को कोई शर्म आती ही नहीं है ना। शर्म तो आती ही नहीं है। अब वही दर्शकों पर हम लोग तो छोड़ते हैं, आप अपने कमेंट्स में बताइए, किसी को शर्म आती है क्या? आप देख लेना, कल प्रेस नोट आएगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव और गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी ने जो पिछले एक साल में जो कदम उठाए थे उसके कारण से 1 घंटे के अंदर अंदर हमने गुड़गांव का पानी पानी निकाल दिया सही बात, बिल्कुल। और और देखना, हम लोग जैसे ही वीडियो डालेंगे लोग हमको ही गालियां देंगे था। कि तुम लोग झूठ फैला रहे हो। ये भी देखना आप। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी। आपने वक्त दिया। ओके।